नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आखिरकार जो टीवीसी का चुनाव होने वाला है दिल्ली के अंदर, उसमें खड़े होने वाले सभी प्रत्याशियों की अंतिम सूची लगभग आ गई है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ नरेला जोन के अंदर खबर थी दिक्कत होने की, कई लोगों के, कई प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए थे, किसी के साइन छूट गए थे, किसी के घोषणा पत्र सही नहीं थे। आज हम सब के अथक प्रयासों के बाद नरेला के सभी रिजेक्टेड फॉर्म्स को फिर से वापस बुलाकर नरेला जोन के अंदर उनको ले लिया गया है और अब वो सभी लोग जिनका नॉमिनेशन फॉर्म नरेला ने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट हो गया था, वो सभी चुनाव लड़ेंगे। उन साथियों को विशेष बधाई और शुभकामनाएं। अब आगे ध्यान ये रखना है कि आज जो फाइनल लिस्ट आ गई है, कुछ जगह पे आ रही है, फाइनल लिस्ट आने के बाद कल जो आपने करना है, कल आपको फिर से एक बार अपने जोन ऑफिस जाना है और 3 फॉर्म भरने हैं। ये फॉर्म होंगे आपके उस व्यक्ति के जो आपके चुनाव प्रचार की देखभाल करेगा। ये फॉर्म होगा उस व्यक्ति का जो आपका पोलिंग एजेंट होगा, मतलब जिस दिन वोट होगी 2 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वो पोलिंग एजेंट अधिकृत होगा कि वो बूथ के अंदर जा सकता है और बूथ के अंदर वो देख सकता है कि पोलिंग सही तरीके से हो रही है, कोई गलत पोलिंग ना कर रहा हो। और तीसरा, जब 4 अगस्त को काउंटिंग होगी तो काउंटिंग के समय भी आपका प्रतिनिधि एक मौजूद होगा जो ये देखेगा कि काउंटिंग सही तरीके से हो रही है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। तो काउंटिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, इन तीनों के आपको फॉर्म भरने हैं और अपने जोन जाकर रिटर्निंग अफसर से को जमा करना है, साइन लेना है और फिर उनसे वो अपने पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट तीनों के आई कार्ड या उस फॉर्म पे ही लेना है, इस पे उनका सिग्नेचर होगा। पहला फॉर्म जो है वो फॉर्म नंबर 2 है। इस फॉर्म नंबर 2 पे आप अपने इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट का विवरण देंगे, आधार कार्ड में जो है वो विवरण दें और साथ में उनके आधार कार्ड की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, स्वयं प्रमाणित सत्यलिपि की कॉपी जो है वो लगाएं। इसके बाद एजेंट का सिग्नेचर होगा। दूसरा फॉर्म जो है वो फॉर्म नंबर 8 है। ये फॉर्म नंबर 8 आपके इलेक्शन एजेंट का फॉर्म है। इनकी भी फोटो लगाएं, फोटो के ऊपर उनका साइन लें और उसके ऊपर भी उनका नाम और साइन लें। आधार कार्ड में जो उनका नाम है, जो उनका पता है वो लिखें और फिर रिटर्निंग अफसर से आप इसका अप्रूवल लें। तीसरा फॉर्म जो है वो आपका पोलिंग एजेंट का है, जो 2 तारीख को आपके बूथ के अंदर आपके एजेंट रहेंगे पोल के दिन, चुनाव के दिन। तो पोलिंग एजेंट का भी आपको नाम लिखना है, आधार नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, उनका सिग्नेचर लेना है और इन सब के आधार कार्ड की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी है और रिटर्निंग अफसर से साइन कराकर आपको इन सब के कार्ड बनवा लेने हैं ताकि आपको चुनाव के दिन दिक्कत ना हो, काउंटिंग के दिन दिक्कत ना हो और चुनाव के दरमियान दिक्कत ना हो। तो इसका ध्यान रखें कि कल आपको ये 3 फॉर्म ले जाने हैं और तीनों फॉर्म भरवा कर अपने पास और अपने पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट को देना है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल हो तो आप हमेशा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आप सब को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने जो वोटर हैं उस वोटर लिस्ट को संभाल कर रखें। वोटर लिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी आप फ़ोन कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। आपको यहाँ से भी वोटर लिस्ट दी जा सकती है। वैसे वोटर लिस्ट आपको अपने जोन में रिटर्निंग अफसर से भी मिली होगी, नहीं मिली है तो आप वहाँ से ले सकते हैं और अपने पूरे वोटर का आप मैप तैयार करें, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ताकि उनसे आप संपर्क कर सकें और वोट की मांग कर सकें। धन्यवाद।